नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन से थोड़ा और पास लाने। फिटनेस वीडियो के साथ साथ हम लोगों को नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ गेम्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं। पहला गेम में लेके आते हैं वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में हम लोग को सबसे पहले जानना ये पड़ेगा ग्राउंड का मेजरमेंट कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, पोल का हाइट कितना होता है, लड़कों में कितना होता है, लड़कियों में कितना होता है, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, किस तरह से खेलते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग वॉलीबॉल के देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़, जो वॉलीबॉल का ग्राउंड का लेंथ होता है, लेंथ ये टोटल 18 मीटर्स का होता है, टोटल 18 मीटर्स का होता है। और जो ब्रेथ होता है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो 9 मीटर्स की होती है। यानी ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड होता है। अगर हम लोग इसको बीच में से हाफ कर दें, हम लोग सेंटर लाइन हाफ में लेंगे, तो हम लोग सेंटर लाइन एकदम हाफ में अगर कट करते हैं तो 9 मीटर्स एंड 9 मीटर्स का एक कोट बनता है। और दो कोट को मिलाने के बाद पूरा लेंथ जो 18 मीटर्स है वो आ जाता है। यानी ये रेक्टेंगल होता है, तो इसको बीच से हाफ कर दिए तो 2 स्क्वायर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम लोग को अब ये पता चल गया कि वॉलीबॉल का ग्राउंड का लेंथ क्या होता है और ब्रेथ क्या होता है, और एक कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि मतलब एक वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है, एक कोर्ट वो एक स्क्वायर होता है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें क्या याद रखना है पता है? नंबर 3। अगर मेजरमेंट याद रखना है तो इसमें हम लोग हमेशा याद रखना है क्या? नंबर 3। नंबर 3 कैसे, मैं बताता हूँ। जो सेंटर लाइन रहता है, सेंटर लाइन से अटैक लाइन, जो मतलब सेकंड लाइन इसकी होती है, उसको कहते हैं अटैक लाइन। पहले तो हम लोग ये देखते हैं टोटल लाइंस कितनी होती हैं, टोटल साइड्स कितने होते हैं। पहले हम लोग वॉलीबॉल के कोर्ट के बारे में तो जान गए, ब्लू लाइंस कितने होते हैं। पहला लाइन होता है, सबसे पहला लाइन होता है वो होता है एंड लाइन। उसके बाद एक कोर्ट का बता रहा हूँ, उसके बाद अटैक लाइन आती है, उसके बाद सेंटर लाइन आती है। फिर सेम अपोजिट कोर्ट में भी होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इन लाइन, फिर आपको अटैक लाइन, फिर आपको सेंटर लाइन देखने मिलेगा। तो सेम इस कोर्ट में भी होगा। तो ये दोनों चीज़ सेम एक ही, मतलब जैसा एक कोर्ट में वैसा दूसरे कोर्ट में भी होगा। तो हम लोग ये देखेंगे सेंटर लाइन से इन लाइन, क्या नाम है, अटैक लाइन की दूरी कितनी है, अटैक लाइन से इन लाइन की दूरी कितनी है। तो इसको याद करने के लिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। 3 को हमेशा याद रखो। पहले 3 यानी पहला डिस्टेंस जो होगा 3 होगा। 3 को प्लस कर दो, 3 + 3, इधर का 3 ले लो, इधर का भी 3 ले लो। मैं जैसे याद करता हूँ उस तरह से आप याद कर सकते हो। 3 इधर का भी 3 ले लो, इधर का भी 3 ले लो। 3 3 6, तो इधर 6। तो 3 + 6 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर्स। एक कोट अगर 9 मीटर का है तो दूसरा कोट ऑटोमेटिकली 9 मीटर्स का हो जाएगा। याद करने के लिए अपने तरह से कुछ भी बना सकते हो। मैं तो इस तरह से याद करता हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कुछ भी बनाने का। सेंटर लाइन जो होता है वो 9 मीटर्स का होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 29.6 फीट्स का होता है। हाँ, 29.6 फीट्स का होता है। यहाँ पे भी 29.6 फीट्स का होता है, लेकिन सॉरी हाँ 29.6 फीट का होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको 30 फीट्स बोल देते हैं, याद रखने के लिए 30 फीट्स लोग याद रख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल इसका जो होता है वो 29.6 फीट्स होता है। आप लोग अच्छे से याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं पोल कहाँ होता है। एग्जैक्टली पोल क्या यहाँ होता है? नहीं। पोल क्या यहाँ होता है? नहीं। पोल जो होता है वो ग्राउंड के बाहर होता है। कितना बाहर होता है? 3.2 मीटर्स। एग्जैक्ट फिगर अगर याद करें तो 3.2 मीटर, सॉरी 3.2 फीट्स, 3.2 फीट्स पोल दूर रहता है ग्राउंड के। प्लेइंग एरिया जो ग्राउंड रहता है उसके 3.2 फीट्स दूर रहता है। ये हमारा एक पोल है, ये हमारा 2 पोल है। तो अब आप लोग पूछोगे पोल से पोल की डिस्टेंस क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारा प्लेइंग एरिया होता है जो 9 मीटर्स होता है, जो सेंटर लाइन, उसके बाद हम लोग इसको अगर फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 29.6 फीट्स। और पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 36 फीट्स। 36 फीट्स। अगर हम लोग 36 फीट को माइनस कर दे 29.6 फीट से, तो हमारे पास कितना रह जाएगा? ऑब्वियसली 6.4 फीट। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। आप लोग मतलब हर चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन को तोड़ मरोड़ के आप लोग याद करना चाहो तो आप इजीली याद कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। तो यानी हमारे पास कितना रह गया? 6.4 फीट्स।
अगर हम उसको हाफ कर दें, क्योंकि एक पोल का जो डिस्टेंस रहेगा दूसरे पोल का भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तो हमें बेसिकली याद कर सकते हैं ये होना चाहिए 3.2 फीट्स। इजीली 3.2 फीट्स हो गया, 3.2 फीट्स हो जाएंगे, इधर भी 3.2 फीट्स। अब पोल से पोल का डिस्टेंस अगर कोई पूछे तो पोल से पोल का डिस्टेंस होता है दैट इज 36 फीट्स। इजी। अब हम लोग आते हैं प्लेइंग एरिया के बाद जो ये एरिया होता है, यहाँ पे भी एक एरिया होता है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे भी एक एरिया होता है। ये सब एरिया बैक में छूटा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैच होता है तो उसके पीछे बाउंडेड एरिया होते हैं, उसके बाद पब्लिक बैठती है, या फिर जो क्या नाम है स्कोरर रहता है वो भी उसके पीछे बैठता है, टीम जो मीटिंग होती है वो भी उसके पीछे होती है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं फ्री जोन। इस एरिया को कहते हैं फ्री जोन। इसका क्या काम है ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन हम लोग इसका लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कितना होता है। बैक साइड में 3 मीटर्स का होता है, बैक साइड में 3 मीटर लंबा होता है। और अगर देखा जाए साइड में तो इसका एक्चुअल लेंथ जो है वो पहले था 3 मीटर्स, अब इसको साइड की चौड़ाई को 3.5 मीटर्स बढ़ा दी गई है, बढ़ा के 3.5 मीटर्स कर दी गई है। तो यानी इस साइड में अब 3.5 मीटर्स होता है, अब बैक साइड में 3 मीटर्स। टोटल लेंथ जो मतलब ये क्या नाम, टोटल फ्री जोन होता है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। अभी क्यों होगा, इन केस एक प्लेयर ने यहाँ से सर्व किया, दूसरे प्लेयर ने रिसीव किया और बॉल चला गया बाहर, तो बॉल को लाने के लिए कोई इंटरप्ट ना करे कोई किसी को, इसलिए ये फ्री जोन बनाया जाता है। ये जो एरिया होता है ये फ्री जोन होता है, ये फ्री जोन बनाया जाता है। अब आप इसको खो खो के फ्री जोन से रिलेट मत कीजिएगा, कल हम लोग इस पर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे खो खो का फ्री जोन कैसे काम करता है, क्या करते हैं, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ओके, ये जो फ्री जोन हो गया। अब बात ये आती है कि अगर नेट इतना दूर होता है तो हम अगर यहाँ से बॉल यहाँ से पार कर दें तो क्या वो अलाउड होगा, प्ले होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आपको इस 9 मीटर के अंदर ही बॉल पार करनी पड़ेगी। अगर आप इसके बाहर से पार करते हैं तो बॉल कैंसिल हो जाता है, वो आप पार मतलब वो अलाउड नहीं होता, आप उसको नहीं कर सकते, बॉल को पास उस तरह से नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे इससे बचने के लिए नेट के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है जो कि 80 सेंटीमीटर्स का होता है। 80 सेंटीमीटर्स का होता है एंटीना जो होता है आपका 80 सेंटीमीटर्स का होता है, ताकि अगर कोई भी स्पाइक पड़े या फिर बॉल को यहाँ से कोई प्लेयर अगर थर्ड पास है और यहाँ से प्लेयर को कोई टर्न किया अगर यहाँ से चले जाए तो पता चले एक्चुअली में बॉल गई कहाँ से, या तो नेट के ऊपर से गई है या तो नेट के साइड से गई है। और पोल को बाहर रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि अगर कोई स्पाइकर या फिर जो अटैकर या फिर जो कहते हैं स्मैशर कुछ भी कह लो, वो अगर अटैक करता है तो उसको किसी तरह से इंजर्ड ना हो, पोल के कारण पोल उसको इंजर्ड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कितने प्लेयर होते हैं, क्या क्या पोजीशन होता है प्लेयर्स का, कैसे बॉल अरेंज किए जाते हैं, पोजीशन को क्या कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो यहाँ पे लाइंस बनाई जाती है ना, लाइंस जो नेट की मोटाई मतलब क्या नाम है, जो लाइंस की मोटाई होती है ना वो कितनी होती है, या तो 2 इंचेस ओके, या फिर 5 सेंटीमीटर्स, 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर, यही 2 लेंथ होता है। आप लोग या तो 2 इंचेस लिख लो या फिर 5 सेंटीमीटर, एक ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ और रह गया है, वो क्या कह गया है, सर्विस एरिया। सर्विस एरिया क्या होता है, सर्विस एरिया कितना लंबा होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। सर्विस एरिया जो होता है, जो कोर्ट का सर्विंग साइड होता है उसके तरफ होता है, और वो 3 मीटर का एरिया होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ से आ रहे हैं और फिर यहाँ घूम के आप यहाँ सर्व कर दें, ये सर्व अलाउड नहीं है। आपको सर्विस एरिया से ही सर्व करना है। और सर्विस एरिया की जो लंबाई होती है वो लंबाई नियर अबाउट 18 मीटर 35 सेंटीमीटर्स के आसपास की लंबाई होती है अप्रॉक्सीमेटली। इसका एक्चुअल याद नहीं है मुझे, लेकिन ये समथिंग 35 सेंटीमीटर्स के आसपास का एरिया होता है कि आप वहाँ पे जंप लेके या फिर आप पीछे से रन करके आ सकते हो, लेकिन आपको इस एरिया के अंदर ही बॉल को रिलीज करना है। दैट इज द रूल। मतलब अगर आप बॉल को रिलीज करते हो या इस लाइन को क्रॉस कर देते हो या फिर आप लाइन को कट कर देते हो तो वो फाउल हो जाएगा, लाइन कट।
बॉल को सर्व करते समय अगर सर्विंग के रूल्स देख लेते हैं, कितने तरह के सर्विंग होते हैं वो भी देख लेते हैं। दो तरह के मेनली सर्व होता है, एक अंडर आर्म सर्व होता है, एक अपर आर्म सर्व होता है। अब अंडर आर्म सर्व किस तरह से, नॉर्मली लोग अंडर आर्म को स्मैश करते हुए अंडर आर्म सर्व कर देते हैं। अपर आर्म सर्व करते हैं जब आर्म बॉडी के ऊपर से हाथ आए और जब बॉल के ऊपर में लगे और फिर नेट को क्रॉस करे तो उसको अपर आर्म सर्व कहते हैं। अंडर आर्म सर्व वही नेट क्रॉस करना है। लेकिन इसमें एक रूल है, अगर नेट पे लग के बॉल अपोनेंट के कोर्ट में चला गया तो गेम प्ले होती है, गेम रुकती नहीं है, वो गेम अलाउड होती है, गेम प्ले होता है। इन केस सर्वर ने सर्व किया और वो लाइन पे गिरा, सर्विस ऑन अ लाइन को हमेशा इन माना जाता है। सर्विस ऑन लाइन इन होता है, सर्विस ऑन लाइन हमेशा इन रहेगा। अगर आप प्लेइंग के समय अगर लाइन पे प्ले कर देते हो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सर्विस अगर लाइन पे, हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सर्विस हो गया था हमारा। हाँ, सर्विस अगर कोई बंदा करे और वो अगर लाइन पे गिर जाए, सर्विस ऑन द लाइन आउट, हमेशा आउट होगा, रेफरी का सिग्नल आउट आ जाएगा। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि सर्विस जितना भी करो आप लाइन के अंदर करो। प्लेइंग में अगर आपका बॉल लाइन पे जाता है तो उसको इन माना जाता है, प्लेइंग ऑन द लाइन इन होती है, सर्विस ऑन द लाइन आउट काउंट कर लिया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि आप जब भी सर्व करो तो आपको इन में करना है। और हम लोग देखते हैं कितने पोजिशन होते हैं, कितने प्लेयर्स एक बार में खेलते हैं। तो आप लोगों को जैसे यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 प्लेयर एक बार में कोर्ट में खेलते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने प्लेयर्स को इस तरह से क्यों अरेंज किए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे, आपके मन के ऊपर। आप इन दोनों को ऊपर रख सकते हो, इन दोनों को ऊपर रख सकते हो, इन दोनों को नीचे रख सकते हो, या फिर आप इन दोनों को बीच में रख सकते हो, इन दोनों को आगे पीछे रख सकते हो। वो एज ए प्लेइंग टीम जो टीम का डिसीजन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम लोगों का, या अगर हम लोग खेल रहे हैं उसके ऊपर हमारा ये सोच है। तो अब यहाँ पे पोजीशंस क्या क्या होते हैं। पहला पोजीशन होता है सेटर, लिफ्टर, फिर उसके बाद फिटर, क्या जो कह लो, सेटर, लिफ्टर, फिटर, अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन नॉर्मली सेटर हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग गली मोहल्ले में खेलें तो ये सेटर हमारा सेंटर में होता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, गेम प्ले जब करेंगे तब समझ में आएगा। फिर उसके बाद होता है मिडिल हिटर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइकर, स्मैशर, हिटर। फिर उसके बाद होता है राइट स्पाइकर। अब टीम अगर चाहे तो अपने राइट साइड में अपना सेटर रख सकती है, लेफ्ट साइड में अपना स्पाइकर रख सकती है, लेकिन मेनली इस पोजीशन को कहा जाता है राइट स्पाइकर, राइट हिटर, राइट स्मैशर, मिडिल हिटर, मिडिल स्मैशर, ये पोजीशन का नाम है। ओके, अब ये पोजीशन जो है इसको कहते हैं सेटर। फिर आप लोग बोले सर ये सेटर था तो ये सेटर कैसे हो गया। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अगर सेट करेगा तभी ये दोनों मारेंगे स्पाइक्स, लेकिन ये अगर सही है, ऐसा भी बहुत बार होता है कि फर्स्ट बॉल इस कोर्ट में यहाँ जाए और इस प्लेयर ने यहाँ सेट कर दिया बॉल, तो ये स्पाइकर मार सकता है, ईजी ये स्पाइकर मार सकता है। मान लो अगर फर्स्ट कोर्ट में बॉल हमेशा आती ही नहीं है, पहली बार तो फर्स्ट कोर्ट में बॉल आएगी नहीं, हमेशा बॉल मैक्सिमम टाइम थर्ड कोर्ट में मतलब प्लेयर्स जो थे थर्ड कोर्ट में स्पाइक करने की कोशिश करते हैं, थर्ड कोर्ट में जाती है बॉल, प्लेसमेंट थर्ड कोर्ट में आता है। मान लो कि यहाँ पे आया तो मान लो इसने रिसीव किया बॉल, अब इसके पोजीशन के बारे में हम लोग जवाब करेंगे। इसने रिसीव किया, इसने सेटर को बॉल दिया, सेटर ने बॉल अपने पास रख लिया और यहाँ पे बॉल सेट किया, तो ये जो सेंटर मैन है यहाँ से स्पाइक कर सकता है। हाँ, ऑल्दो ये क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये लिब्रो है, ये क्रॉस नहीं कर सकता लाइन को, प्ले में लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये बॉल यहाँ सेट होता है तो ये बाहर जाकर अटैक कर सकता है यहाँ पे, दैट इज़ अलाउड। ये इस तरह से अटैक करना अलाउड है। तो टीम के ऊपर डिपेंड करती है, और इसको राइट बैक भी बोला जाता है, राइट डिफेंस, राइट ब्लॉक भी बोला जाता है, डिफेंस बॉल लोग बोलते हैं, ब्लॉकर बोलते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो नॉर्मली हर बार बॉल इसको देखना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, बॉल हर बार बॉल को लिफ्ट करना पड़ता है, वो होता है आपका मिडिल ब्लॉकर। मैक्सिमम टाइम आपको मिडिल ब्लॉकर लिब्रो के रूप में देखने मिलेगा। जो लिब्रो होता है वो आपका मैक्सिमम टाइम वो मिडिल ब्लॉकर ही खेलता है, और लिब्रो के पास ये कंडीशन होता है कि लिब्रो फ्रंट कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसको हमेशा बैक कोर्ट में ही रहना पड़ता है। वो ब्लॉकर होता है, टीम का बेस्ट ब्लॉकर जो होता है वो लिब्रो होता है, हमेशा अलग जर्सी में आप लोगों को देखने मिलेगा, आप देखे होंगे तो। और उसके बाद जो सबसे लास्ट पोजीशन होता है वो होता है आउट हिटर या फिर लेफ्ट ब्लॉकर। यानी आप लोग देखो, मतलब हर पोजीशन का नाम ऐसा नहीं है कि कहीं भी सिंबलाइज किया गया कि हाँ यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मतलब ये पोजीशन, मतलब लिब्रो जो है ये तीनों में से कोई पोजीशन कभी भी खेल सकता है, जितना मन चाहे उतना ज़्यादा बार सब्स्टिट्यूशन कर सकता है।
लिब्रो सब्स्टिट्यूशन कब करता है मैं बताता हूँ। जब रोटेशन होता है, पॉइंट मिला, टीम को रोटेट करना है, लिब्रो यहाँ आ गया, मान लीजिए हमारा लिब्रो 6 नंबर है, 6 हमारा यहाँ आ गया और हमारा ये 2 इधर आ गया, ठीक है, ये हमारा 3 इधर आ गया, ये हमारा 4 इधर आ गया, ये हमारा 5 इधर आ गया, ये हमारा 1 इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट मिलेगा, पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट उधर चला गया, ओके। लेकिन अब की बार जब पॉइंट मिलेगा तो हम लोग को लिब्रो को आगे ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं लिब्रो कभी आगे नहीं जाता है। उस समय लिब्रो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा प्लेयर यहाँ इन करेगा, लिब्रो उसकी जगह पे यहाँ पे इन करेगा, या फिर लिब्रो उसकी जगह पे यहाँ पे इन करेगा। लिब्रो क्योंकि फ्रंट कोर्ट में नहीं जा सकता, ये लिब्रो का रूल है। या फिर लिब्रो ये कर सकता है कि डायरेक्टली इसके साथ ये अपना पोजीशन चेंज कर ले, या फिर यहाँ पे अगर लिब्रो जब था तभी वो इसके साथ अपना पोजीशन चेंज कर ले। लिब्रो कभी भी फ्रंट कोर्ट में नहीं जाता, लिब्रो जितना मन चाहे उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ले सकता है, इसलिए लिब्रो का जर्सी सबसे अलग होता है। वो टीम का बेस्ट ब्लॉकर कह लो, डिफेंस कह लो, टीम का बेस्ट सेंटरमैन कह लो, कुछ भी कह लो, टीम का बेस्ट ब्लॉकर होता है, बैक साइड प्लेयर होता है। वो बस आगे नहीं जा सकता, दैट इज कि वो इतना नहीं कर सकता। लेकिन ये प्लेयर आगे जा सकते हैं, आगे जाके स्पाइक कर सकते हैं, ये प्लेयर आगे जा सकते हैं, आगे जाके स्पाइक कर सकते हैं, ये लोग बैक में आ सकते हैं, सॉरी फ्रंट के प्लेयर बैक में नहीं जाते हैं, नॉर्मली नहीं जाते हैं, जा सकते हैं। गेम प्ले चल रहा हो तब इन लोग फॉलो थ्रू में जा सकते हैं। अगर बॉल यहाँ चले जाए तो इन लोग फॉलो थ्रू में यहाँ जाके बॉल को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन लोग यहाँ जाके अरेंज नहीं कर सकते। और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अब कितने तरह का जोन होता है। ये हो गया आपका फ्रंट जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, अटैक लाइन के अटैक लाइन और मिड लाइन के बीच में जो होता है, नेट के बीच में होता है, उसको कहते हैं फ्रंट जोन। और जो अटैक लाइन और इन लाइन के बीच में होता है उसको कहते हैं बैक जोन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ तो बता दिया, नेट का हाइट तो बताया नहीं। चलो नेट का हाइट मैं सोच रहा था क्वेश्चन रखूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। नेट का हाइट जो होता है वो मेल्स के लिए एग्जैक्ट मैं मीटर्स में भी बताऊंगा, मैं फीट्स में भी बताऊंगा। मीटर्स में होता है 7.11 बाय 5/8, 7.11, हाँ 7.11, सॉरी इन्हीं फीट्स में, सॉरी फीट्स में 7.11 बाय 5/8 फीट्स। और वुमेन्स के लिए होता है 7.41/9 फीट्स। और मीटर्स में होता है मेंस के लिए 2.43 मीटर्स और फीमेल्स के लिए होता है 2.24 मीटर्स। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। 2 को मेल्स के लिए फीट्स में याद रखते हैं नॉर्मली, तो मेल्स के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2.43 मीटर्स, और वुमेन्स के लिए जो होता है वो होता है 2.24 मीटर्स। तो बस ये जो 3 इसको चेंज करके आपको मिल जाएगा 3, बस और कुछ याद करने का अपना तरीका याद कर सकते हैं इस तरह से। और जो सीलिंग होता है, प्लेइंग एरिया मतलब इंडोर गेम है, हम लोग सब लोग जानते हैं वॉलीबॉल एक इंडोर गेम है। तो इसका जो अगर इंडोर कोर्ट बन रखा है तो इंडोर कोर्ट तो पहला वुडन बनता है, सिंथेटिक कोर्ट्स भी बनते हैं, लेकिन अगर इंडोर कोर्ट है तो उसका सीलिंग का भी तो कुछ लिमिटेशन होना चाहिए ना, कि मिनिमम इतना होना चाहिए। तो इसका मिनिमम सीलिंग होना चाहिए 7 मीटर्स। जो सीलिंग हाइट है वो 7 मीटर्स होनी चाहिए, 7 मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉल ऊपर गया तो जगह तो चाहिए ना कि बॉल को स्पाइक किया जाए, तो कुछ भी तो 7 मीटर्स होनी चाहिए। अगर आप लोगों को इस लेक्चर को लेके कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन, या फिर मुझे कुछ भी आप लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।